आरजेडी और कांग्रेस मिलके पूरा देश को बर्बाद कर दिया, पूरा बिहार को बर्बाद कर दिया। बिहार के बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ लालू यादव है। सत्ता चलाने के लिए सब चीज का जरूरत होता है, मगर मालिक का चाबुक कड़ा रहना चाहिए। मोदी का जोगी का चाबुक है। हमारा राम मंदिर का निर्माण हो गया, अब मथुरा काशी बाकी है। बीजेपी पूर्ण बहुमत से यहाँ जीतेगी तभी तो कुछ कर पाएगी। इतना यहाँ पानी लगता था, रोड नहीं था, बिजली नहीं था आपके गांव में। हाँ, यही नहीं पूरा एरिया में। तो आज दिखाई दे रहा है, तो विकास नहीं हो तो क्या है। अब कुछ नहीं चाहिए, मथुरा काशी और हिंदू राष्ट्र। ये इतना जनता है पूरा भारत का जुड़ा हुआ, सब तो बेवकूफ नहीं है। आखिर कारण क्या है कि मोदी के साथ सब जुड़ा हुआ है। अनाज और पानी के लिए वोट ना दो, जो सही कर रहा है उसको वोट दो। 6 बजते मार्केट बंद, लालू के राज का कहानी है। दोस्तों नमस्कार, जनमत अखाड़ा में आपका स्वागत है। बिल्कुल ग्राउंड से हम लोगों से बात करते हैं, जनता के अखाड़ा में लोगों के राय क्या है, लोगों के मुद्दे क्या हैं। पक्ष और विपक्ष, चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष हो, सब अपनी अपनी बात करते हैं, अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। अब की बार मोदी सरकार है 400 पार का टारगेट लेकर चल रहा है और इंडिया गठबंधन का टारगेट है मोदी सरकार को किसी भी हालत में सत्ता में आने से रोकना। जनता इसके बारे में क्या सोचती है, जनता के मुद्दे क्या हैं, आज हम यहाँ पर काराकाट लोकसभा संसदीय क्षेत्र शेरपुर गांव में हम लोगों से बात करेंगे। तो भैया ये बताइए कि इस बार का क्या चुनावी माहौल है। मोदी पार, 400 पार, श्री राम जय, जोगी मोदी जय। क्यों 400 पार? इसलिए कि भ्रष्टाचार मिटाना है। राम जी का मंदिर सब हिंदू का लुटाया है, जो बनवाना है। बन अयोध्या में राम मंदिर बन गया और ये सब मंदिर बनवाना है जितना मियाँ तुड़ा है। हाँ, और सब चोरों को जेल में डालना है, पैसा लुटा है देश का। तो आपको क्या लगता है कि विपक्ष में ही सारे चोर हैं? हाँ, सब विपक्ष में चोर है। भाजपा में चोर नहीं है? अरे भाजपा में गए हैं, मगर मोदी भी नहीं चलता है किसी को। हाँ, नहीं ये तो बाप बेटा बेटी सब लूट कर बैठा है। लेकिन जो चोर है, जो भ्रष्टाचारी है, जो विपक्ष में था, सब भाजपा में आ रहा है। सत्ता चलाने के लिए सब चीज का जरूरत होता है, मगर मालिक का चाबुक कड़ा रहना चाहिए। मोदी का जोगी का चाबुक है, यानी इन कोई लोगों का चाबुक नहीं अगर है। कोई सत्ता में आ जाए, भाजपा के साथ जुड़ जाए, सुधरना चाहे तो उनको मौका मिलना सुधर चाहिए। जाएगा, सुधारना, देश को सुधारना ही ना है। लेकिन लालू को मौका क्यों नहीं मिल रहा है सुधरने का? 15 साल लूट लिए पूरे, बाप बेटे बेटी सब। उनको बार बार सरकार जेल में भेज देती है। हाँ, तो जेल में नहीं जाएगा लूटा है तो। अच्छा, तो क्या लगता है इस बार जिस तरह से विपक्ष के लोगों को जेल भेजा जा रहा है, विपक्ष में ही सारे भ्रष्टाचारी हैं? बिल्कुल, सारे आरजेडी में भी वो लुटेरे हैं। आरजेडी पूरा लुटेरा है, लालू परिवार पूरा लुटेरा है। कांग्रेस का जब से राज हुआ, लालू कांग्रेस मिलके, आरजेडी और कांग्रेस मिलके पूरा देश को बर्बाद कर दिया, पूरा बिहार को बर्बाद कर दिया। बिहार के बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ लालू यादव है। लेकिन अब तो नीतीश जी हैं 18 साल से, बीजेपी सत्ता में है बिहार में। क्या मतलब, क्या ग्रोथ हुआ है, कुछ विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है, मोदी जी के सरकार में बहुत विकास हुआ है। जितना हम लोग सोच नहीं सकते उससे ज्यादा विकास हुआ है। हम लोग का सबसे ज्यादा विकास, सबसे ज्यादा ये है कि हमारा राम मंदिर का निर्माण हो गया, अब मथुरा काशी बाकी है। अब कुछ नहीं चाहिए, मथुरा काशी और हिंदू राष्ट्र। नहीं, ये बताइए कि आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप मंदिर की बात करते हैं, मंदिर बनना चाहिए, हम ये नहीं उससे इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन जिस तरह से बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिस तरह से महंगाई का मार झेल रही है, कहाँ आपको बेरोजगारों की संख्या बढ़ती दिख रही है? विपक्ष का आरोप है। विपक्ष का आरोप छोड़िए, आपको कहाँ दिख रहा है वो बताइए मुझे, आपको कहाँ दिख रहा है वो बताइए। सत्ता थी, इससे पहले विपक्ष की सत्ता थी, तब क्या है बेरोजगारी खत्म थी? तभी तो बेरोजगार थे उस वक्त, उनको करना चाहिए। आज जो मुद्दा उठा रहे हैं, इससे पहले कहाँ थे? कांग्रेस भी सरकार चलाई है तो उस वक्त बेरोजगार नहीं थे। तो कह रहे थे कि हम सरकारी नौकरी देते, विपक्ष मोदी ने सरकारी नौकरी खत्म कर दिया। तो फिर मतलब कि 5 साल के सत्ता आते हैं और सारे बेरोजगार हो गए। उससे पहले क्या था? उससे पहले सब रोजगार थे ना, तो खत्म कहाँ हो गया? 15 सालों भी तो सत्ता चलाए हैं। तो तो 15 उससे 50 साल में यहाँ पर डालमिया बंद हो गया, कई चीनी मिल बंद हो गया है। तो जब ये सारा फैक्ट्रिया जब बिहार में चलता तो बिहार का जनता बेरोजगार कैसे होता? आज बंद करने वाला में सबसे हाथ किसका है? किसका हाथ है? सबसे हाथ मतलब लालू का है। ठीक है, हम मानते हैं कि लालू का हाथ है, लालू ने सारा फैक्ट्री बंद कर दिया। लेकिन नीतीश और बीजेपी की सरकार 18 साल से बिहार में है, उसने एक भी फैक्ट्री लगाई? गुजरात में सारे फैक्ट्री जा रहे हैं। तो नीतीश का क्या सरकार बना,
कभी इधर कभी उधर हो रहे हैं। अरे बीजेपी सरकार को बस संभालने में लगे हैं। बीजेपी को पूर्ण बहुमत से बिहार से जिताइए, उसके बाद पता चलेगा। जब बीजेपी पूर्ण बहुमत से यहाँ जीतेगी तभी तो कुछ कर पाएगी। ये तो पलटू सरकार बन जा रही है, कभी इधर कभी उधर हो रही है। तो नीतीश को आप लोग पसंद करते हैं? नहीं करते हैं। एकदम नहीं करते हैं, पलटू है, ये तो लाचारी एक नंबर का पलटू है। लेकिन लेकिन नीतीश लाचारी जी- ब्रह्मचारी आदमी करे क्या? अच्छा, नीतीश जी कहते हैं कि हमने जो लालू का जो जंगल राज था उसको हटा करके बिहार को विकास के पायदान पर आगे ले गया है। स्टार्टिंग में किए हैं, स्टार्टिंग में काम किए हैं। और आपने वो भैया से सवाल पूछा कि मोदी राज में विकास क्या हुआ है, उसका आंसर आपको हम देते हैं। आज से कुछ साल पहले चल जाइए, हम लोग छोटे छोटे थे, इतना यहाँ पानी लगता था, रोड नहीं था, बिजली नहीं था। आपके गांव में? हाँ, यही नहीं पूरा एरिया में। तो आज दिखाई दे रहा है। तो विकास नहीं हो तो क्या है? विकास नहीं है तो क्या है? आप ही बताइए। आप भी यहीं विकास से हुआ हैं। है। तो फिर आज से कुछ साल पहले जाने का स्कूल में पानी पड़ता था, पानी आ जाता था। और आज कहा जाता है कि कांग्रेस ने भी बहुत विकास किया, सुई भी भारत में नहीं बनता था। वो किसकी देन है? विकास करके अपने घर में रख दिया। विकास वही किया और लूट के अपने घर में मुस्लिम के लिए विकास किया है कांग्रेस, हिंदू के लिए नहीं। हिंदू का विकास नहीं हुआ? नहीं। ये तो अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार 400 पार, 400 पार। 400 पार। 110%, 400 पार 100% कोई नहीं रुकेगा। जिस तरह से वो किए हैं। युवा अभी- बुजुर्ग सब वर्ग उनके साथ है। लेकिन अभी कांग्रेस का घोषणा पत्र आया है, आप लोगों को मालूम है? कांग्रेस का घोषणा पत्र आया है जिसमें गरीब जो औरत होगी उसको 1 लाख रुपया सालाना मिलेगा, जो बेरोजगार है 8,500 रुपया महीना मिलेगा। कांग्रेस कहाँ से देगा? अपने घर से देगा? इटली से लाएगा। अपने घर से देगा? कहाँ से लाएगा? उसका कारण बताएगा ना कि कहाँ से लाएगा, किसका पैसा होगा, उसके पास कितना रुपया है, वो कहाँ से देगा? वो बजट बनाएगा ना कि कहाँ से हम पैसा देंगे। नहीं, पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन ये बताइए कि सरकार जो है बदलती रहनी चाहिए, ये लोकतंत्र का तकाजा है कि हर 5 साल पर सरकार बदलनी चाहिए। तो मोदी की सरकार नहीं बदलनी चाहिए? 10 साल हो गए हैं। जो अच्छा काम करेगा वो कभी नहीं बदलना चाहिए, चाहे कोई सरकार हो, किसी का सत्ता हो। हाँ। लेकिन आप एक ही सरकार को मौका देंगे बार बार, एक ही पार्टी को, तो कहीं तानाशाही तो नहीं आ जाएगी? अच्छा एक बात बताइए, इतना जनता है पूरा भारत का जुड़ा हुआ, सब तो बेवकूफ नहीं है। आखिर कारण क्या है कि मोदी के साथ सब जुड़ा हुआ है? कुछ तो कारण है, कुछ तो जरूर अच्छा काम कर रहा। किसान पहले विदेश में थे, किसान पहले विदेश में थे, कितने किसान का खाते में पैसा आता था और आज आ रहा कि नहीं आ रहा? 1 रुपया बुझे सुधर नहीं जा रहा। तो उसके साथ नहीं रहेगा तो क्या हम लोग के साथ रहेगा? लालू के साथ रहेगा? सब बच्चे से लेके, गर्जीवन से लेके, युवा से लेके, सब मोदी के साथ। 15 साल पहले किसी के घर में लाइटिंग पैखाना था, नहीं था। बहू बेटियां बाहर जाती थी। और आज उसी के राज में मतलब हर चीज हुआ है कि नहीं हुआ है? और कोढ़ी गोला मार्केट आप जान रहे हैं, 6 बजते मार्केट बंद। लालू के राज का कहानी है, आज बंद हो रहा। लेकिन सेफ्टी तो है, अब नया सेफ्टी तो है। नहीं, जुआ चेहरा है, नया जोश है, नया जुनून है। तेजस्वी यादव वो बिहार को आगे ले जाने के लिए तैयार हैं। तेजस्वी यादव जो किए, मनीष कश्यप क्या था? चोर था। जब इन लोग का मुद्दा कबाड़ने लगा, मीडिया था, इन लोग आप ही की तरह मीडिया था। मनीष आप ही के की उसका तरफ गुनाह से क्या मीडिया था? ना? कितना उसके साथ ये हुआ, जुल्म हुआ? हैं? क्या कर दिया था वो? किसी के घर में डाका नहीं डाला। पुल के बारे में सवाल उठाया, एकदम राइट सवाल उठाया, मिला क्या? जेल। विपक्ष के नेताओं पर जिस तरह से ईडी के जरिए कार्रवाई हो रही है, जेल भेजा जा रहा है, जो ईमानदार का ढिंडोरा पीटने वाले अरविंद केजरीवाल थे, तो विपक्ष ईडी के जरिए विपक्ष पर कार्रवाई करना सही है? सही है या नहीं चोर है को ये चोरे तो ना बात, कहिएगा। लेकिन जो लग रहा है वहाँ तक तो पहुँच नहीं पा रहे हैं हम लोग। लेकिन फिर भी ये है कि अरविंद केजरीवाल, हम लोग भी दिल्ली आए गए हैं, वहाँ की जनता कहती है कि नहीं, ये सही नहीं है, अरविंद केजरीवाल सही से चला नहीं पा रहे। दिल्ली का विकास किया है, मानते हैं ना? किया है, लेकिन ये क्या, बस फ्री कर दो और ये पानी फ्री कर दो से जिंदगी चला जाएगा। और अपना घर ताजमहल बना लो, जनता को थोड़ा सा लालच दे के, और अपना घर ताजमहल बना लो। शीश महल। हाँ, वही ताजमहल हम उसको बोलेंगे। अपना घर बना लो एकदम स्वर्ग। ये बताइए कि आप केजरीवाल जब फ्री का पानी देते हैं, फ्री का बिजली देते हैं, तो आपको मुफ्तखोरी लगता है, और लेकिन जब मोदी जी वही 5 किलो अनाज देते हैं तो मुफ्तखोरी नहीं लगता है? यही तो हम कह रहे हैं कि अनाज और पानी के लिए वोट ना दो,
जो सही कर रहा है उसको वोट दो, यही तो जनता से मोदी जी सबसे भी तो बड़ा वही है। कर रही है ना, मुफ्तखोरी का प्रवृत्ति नहीं, बढ़ा रही है। मुफ्तखोरी का नहीं करें, वो अनाज दे रहे हैं, सही है, मुफ्तखोरी ही है। लेकिन आम जनता इस बात को समझे कि मोदी जी दे रहे हैं या कोई भी दे रहा हो, तो उसके लिए ना करे, जो देश का विकास कर रहा है उसके लिए आप वोट दें। तो जो जो 5 किलो अनाज में लोगों को लुभा रहा है वोट के लिए, वो क्या देश का विकास करेगा? वो तो चालू किया था कोरोना काल के लिए, आपातकालीन स्थिति में, जिसको घर घर इधर उधर नहीं जा रहा था इंसान, उस वक्त के लिए। कोरोना तो खत्म हो गया, अब तो खत्म कर देना चाहिए। तो खत्म करना चाहिए, बात सही है, लेकिन आप 5 किलो जो अनाज दे रहा है मोदी सरकार, बंद कर देना चाहिए। है। हाँ, मोदी सरकार को बंद कर देना चाहिए। 3,000-6,000 रुपया सालाना जो आ रहा वो है, किसान के लिए वो देना चाहिए, वो जरूरी नहीं है। आप किसान को दे रहे हैं 6,000 रुपया, और जो भूमिहीन है, जो भूखे मर रहा है, उसको 1 रुपया भी नहीं दे रहे हैं। अनाज मिल रहा है, उसको अनाज मिल रहा है, यही तो तोड़ है कि कोई भूखा ना सोए। उसको अनाज मिल रहा है, अच्छा, उनको कोई 5 भूखा ना सोए। गरीब आदमी जिसके पास घर नहीं है, उसको 5 किलो अनाज दे रहे घर हैं। कैसे नहीं है? आप योजना का फायदा उठाइए, उसमें थोड़ी लिखा है कि मुस्लिम को नहीं मिलेगा, फलना को ढेकना को नहीं मिलेगा। आप उसका फायदा उठाइए, सोते सोते थोड़ी मिलेगा कॉलोनी, आप उसके लिए प्रयास करिए, कॉलोनी मिलेगा। अभी महिलाओं से भी बात करेंगे, तो ये बताइए कि मोदी सरकार का कोई फायदा मिला है आपको? ये राशन तो मिला था, हाँ। और क्या मिला है? और का कुछ ना मिला ला हमने के, घर बना है? कुछ ना। घर नहीं बना, कहाँ रहते हैं? अपने से बना के कमा के बना के मड़ई पतेल में गुजारा करत नहीं जा, मड़ई है आपका, पेंशन नहीं मिल रहा है? कुछ ना मिला ला हमने के, ना हमने के कुल नहीं मिलल बा। कह रहे हैं कि मोदी इतना फैसिलिटी दे रहा है, गरीबों को तो मिल ही नहीं रहा। आपके गांव में नहीं मिल रहा है? क्या नहीं मिल रहा है? इनको तो कॉलोनी भी नहीं मिला, जो सुविधा है मोदी अच्छा, सरकार ये बताइए, हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, आप अपने पूरे घर के परिवार को देख लेते हैं स्वयं से? नहीं नहीं, तो संभव नहीं वो है। आएगा आपके पास या व्यवस्था बनाएगा, वहाँ जाएगा, अपना समस्या बताएगा, उसके लिए फॉर्म दिया हुआ है, भरेगा, करेगा, तभी तो मिलेगा, घर बैठ के मिल जाएगा। उन्होंने योजना चालू की, आपने योजना कोई बनाई, तो हम आपके पास जाएंगे तभी तो। आज आप आए तब तो कह रहे हैं, आप नहीं आते तो किससे कहते? लेकिन एक क्यों होता है हमारे देश में कि जो वास्तव में निडी होता है उसको योजना का लाभ नहीं मिलता है? नहीं मिलता है, उनका बच्चा है, बच्चा को चाहिए ना, आएगा यहाँ गांव, टाइम देगा, समय देगा, ब्लॉक स्तरीय काम है, वहाँ जाएगा तभी तो कुछ मिलेगा।